बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने सोचा है आपका एक साथी ऐसा भी है जो आपसे कोई शिकायत नहीं करता, आपसे कोई ख्वाहिश नहीं करता, लेकिन वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, इतना कुछ सिखाता है कि आप जिंदगी की कम उम्र में बहुत बड़ी मंजिलें तय कर लेते हैं। किताब, और वो साथी है किताब। किताब चंद सफ़ों का कोई मजमुआ नहीं होता, बल्कि वो एक राइटर की जिंदगी का पूरा एक नथारा हुआ एक सबक होता है, जिसे वो कई तजर्बात के बाद, कई किताबों के मुताले के बाद आपके सामने रखता है। ये बात सच है कि आज सोशल मीडिया के दौर में बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो चुकी है कि हम जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके ऊपर हम अपना वक़्त गुजार देते हैं, लेकिन हम किताबों के मुतालिया को छोड़ चुके हैं। मेरे दोस्तों, ये वो मिरास है जो हमें अपने जो पिछले हमारे लोग गुजरे, उन्होंने तरक्की क्यों की, उन्होंने कामयाबी क्यों हासिल की, क्योंकि उनके अंदर मुतालिया की आदत थी। वो मुतालिया करना जानते थे, वो किताबों को पढ़ते थे। देखिए, अगर आप एक कारोबारी हैं तो किताब आपको कारोबारी आइडियाज़ देती है। अगर आप सियासत के तालिब इल्म हैं तो किताब आपको सियासत का इल्म सिखाती है। और अगर कोई भी आपका शोबा है तो आप किताब का मुतालिया शुरू कीजिए, आपकी ज़िंदगी जो है उसके अंदर एक निखार आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके अंदर बेहतरी जाएगी, और आप जब बात करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि कोई साहिब इल्म आदमी बात कर रहा है। वरना आप बात करते तो लोग तो कहते हैं कि मुतालिया मैं क्यों ना करूं, क्योंकि जो अजल होते हैं वो मुतालिया नहीं करते। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो मुतालिया करते हैं, वो नई नई चीज़ें लर्न करते हैं। तो लर्निंग जो है आज, इस बात में कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया के जरिए लर्निंग बहुत फैल चुकी है, लेकिन जो लर्निंग की जो बेसमेंट है वो बुक है। आपको बुक का जो मुतालिया है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको एक दिन ऐसा इंसान बना देगा, मुतालिया आपको ऐसा इंसान बना देगा जिसके ऊपर न सिर्फ आपको फ़ख्र होगा, बल्कि जो आपके मुखलिस लोग हैं उनको भी आपके ऊपर फ़ख्र होगा कि आप मुतालिया के ज़रिए कितने अजीम इंसान बन गए। फिर दोस्तों, आप हैरान होंगे कि अगर आज आपके सामने कोई बात कर पा रहा हूँ तो इसकी वजह ये है कि घर में हमारे जो वालिद साहब थे वो टीवी नहीं हमें रखने देते थे। टीवी उन्होंने कभी भी नहीं रखा, आज भी टीवी नहीं है, लेकिन किताबें वो हमारी लाइब्रेरी से लेके आते थे, हमें किताबें पढ़ने की तरफ तवज्जो दिलवाते थे। तो जब कभी आप तरक्की चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो आपको ज़रूर जो है वो मुतालिया जो है ना किताब का ज़रूर करना चाहिए। मोटिवेशनल आप कर सकते हैं, लीडरशिप पे, पॉलिटिक्स पे, इस्लामिक हिस्ट्री पे आप ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि हमारे जो अजीम हीरोज़ गुजरे वो कितने अजीम थे। और ऑफ कोर्स सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूर मुतालिया करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ थी वो कितनी ज़बरदस्त थी, वो कितनी अजीम थी, वो कितने अजीम इंसान थे कि जिन्होंने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी इनकलाब लेके आए और लोगों को इखलाक सिखाया। वो जो जालिम थे वो खुश इखलाक, जो बद इखलाक थे वो खुश इखलाक बन गए, कांटे बिछाने वाले फूल निछावर करने वाले बन गए। ये किस तरह हमें पता चलेगा? हमें ये इखलाकियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इखलाकियात पढ़ने पर पता चलेगा। तो किताबों का जो मुतालिया है वो कभी ना छोड़िए, करते रहिए। अपने बच्चों को भी बिलखसूस इस मुतालिया कराइए। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे वो लिटरेसी बेस है। हमारे यहाँ सुनने का ज़्यादा रवाज है, वहाँ पे पढ़ने का ज़्यादा रवाज है। वहाँ पे लोगों को 2 मिनट टाइम मिलता है, रेलगाड़ी के अंदर, बस के ऊपर, बस स्टॉप के ऊपर, कहीं भी, तो वो अपनी बुक लेके आ जाते हैं, वो बुक खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ मोबाइल को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। आपने मुतालिया की आदत को थामना, अपने बच्चों को, अगर हम तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर मुतालिया की आदत को अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।